300 माँ के बेटे को प्रणाम करता हूँ। वाह, सचमुच अद्भुत दृश्य देखा है हमने, ऊपर जो प्रेम देखा है और जो बस वो कल्पना से परे की बात है। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी कोरोना का जिक्र किया, 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। हाँ, सच में बहुत बुरी स्थिति थी कोरोना के टाइम पे, बहुत बुरी। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं, पता नहीं लग रहा था मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। कपड़ों की स्थिति ये थी कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटके लटके लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। आज हमारे मध्य में श्री विष्णु सक्सेना जी उपस्थित हैं। एक बार ताली बजा करके भैया श्री विष्णु सक्सेना जी का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें, जो कि श्रृंगार रस के कवि हैं। आज इनकी वाणी से इनकी कही गई कविता हम सब सुनेंगे और अपने मन का श्रृंगार करेंगे इनकी कविता से। भैया श्री अरुण जैमिनी जी हास्य रस के कवि हैं। भैया श्री अरुण जैमिनी जी आज भैया हम सबको हंसाएंगे अपनी सुंदर सुंदर कविताओं से। हमारे भैया श्री बुद्धि प्रकाश दधीच जी अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं मंच संचालक हैं। आज यही यहाँ मंच संचालक बनकर के मंच संचालन करेंगे और हम सबको सारी रूपरेखा समझाएंगे। साथ ही हमारे भैया सुमित ओरछा जी वीर रस के कवि हैं, युवा हैं और हम सबको आज वीरता का पाठ पढ़ाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब प्रेम पूर्वक ऐसे दिव्य महापुरुषों की वाणी सुनेंगे। अब हम सब केवल सुनेंगे और क्या भाव है कवियों के मन में, क्या कहते हैं, क्या कहती है कवियों की कविता। और वो कवियों की कविता ने इतिहास रचा है, इतिहास रचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कविताओं ने आज इतना घर घर में पढ़ी जाने वाली रामचरितमानस, तुलसीदास जी जैसे कवि ना होते तो आज राम को घर घर इस तरह से ना पूजा जाता। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी जैसे कवि ना होते तो आज राम के बारे में कौन जानता। इसलिए ये वो कवि हैं जो अपनी वाणी को, अपनी लेखनी को जब कलम उठाते हैं तो इतिहास लिख देते हैं, इतिहास रच देते हैं। तो आप सब इनको सुनेंगे और हम सब सुन करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत। उपस्थित सभी के हृदय में विराजमान भगवान नंद नंदन को प्रणाम करता हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी के श्री चरणार बिंद में, बल्कि उनकी सेवाओं को देख करके मैं इतना भाव विहल हूँ कि मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। हम कवि लोग संवेदनशील होते हैं, ऐसा हम लोग कहते ही रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। आज पहली बार जब हम सब कवियों ने, ये देश के सब ख्याति प्राप्त कवि हैं जो दुनिया के कई हिस्सों में जाकर के कविताएं सुनाते हैं, पर आज हमने एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन किए, बल्कि उनके साथ आज हम इस मंच पर साझा हैं। हमने बहुत सारे संत, कथावाचक, प्रवक्ता, उद्घोषक, नाना प्रकार के सिस्टम से हमने देखे हुए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, लेकिन बातों को कहना और उन बातों को यथार्थ में अपने जीवन में धारण करके उतार करके दिखाना, मैंने परम पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी को देखा है कि जैसा आपका भाव है, वैसी आपकी भाषा है, वैसे ही आपका व्यवहार है, वैसे ही आपका सारा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आज इस समारोह में आकर के बड़ा गदगद हूँ और मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सही मायने में इस कवि सम्मेलन को कहाँ से प्रारंभ करूँ, पर चूंकि हम लोग रोज ही ये कार्यक्रम करते हैं, आज परम पूज्य महाराज श्री ने ये आदेश हमको दिया है कि यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से माताएं बहनें आकर के रहती हैं,
कथा सुनने वाले लोग भी दूर दराज से आते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान का एक अनुष्ठान होना चाहिए, देश की बात होनी चाहिए, हमारे देश के अंदर जो समाज की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनकी बातों को होना चाहिए। तब हम आज कोशिश करेंगे, जो समय हमें थोड़ा बहुत दिया गया है उसमें सभी कवियों के द्वारा आपको आनंद प्रदान करने की कोशिश करेंगे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे एहसास कराओ कि आप सब लोग कविता सुनना चाहते हो। वाह, इतने अच्छे श्रोताओं के बीच हम आज आए हैं। जितने कवि महाराज जी ने बुलाए सभी लोग सशरीर आपके बीच में आ गए हैं। महाराज जी ने आपको इनके नामों का परिचय करवाया, मैं आपको इनके कारनामों का परिचय कराऊंगा। जितने कवि यहां पर बुलाए हैं सब बड़े अद्भुत कवि हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपने जिस कवि के स्वागत में, अभिनंदन में इनको माला पहनाई, आदरणीय सुमित ओरछा जी, ये देशभक्ति के कवि हैं। देशभक्ति इन पे सवार ही रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हास्य रस का स्पर्श करके चलते हैं। कुछ समय पहले आप सबको ध्यान होगा, भारत ने चंद्रयान का प्रक्षेपण किया था, तो भाई ने जोश जोश में अपने मोबाइल पर चंद्रयान का स्टेटस लगा दिया। फिर किसी ने इसको इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली, पर ये घबराया नहीं। इसने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, बोला इसरो के लिए किसको पूछ रहा है? इसरो से मेरा बचपन से नाता है। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था तो मैडम कहती थी लड़कियां उस रो में बैठेगी, सुमित इस रो में। ये विसंगतियों को शब्दों के द्वारा रेखांकित करते हैं सुमित ओरछा। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे आदरणीय सुमित ओरछा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। एक और अद्भुत कवि हैं जिन्हें श्रृंगार रस का कवि कहा जाता है, डॉक्टर हैं पेशे से, प्रेम प्यार श्रृंगार और मनोहार की कविताएं सुनाते हैं। हम लोग महाराज जी इनसे आपस में हास परिहास करते रहते हैं। आजकल देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बहुत सारे कथावाचकों को सुना, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल ऐसी छोटी छोटी बातों पर महाराज जी जिस प्रकार आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, मैंने पहली बार देखा कि कोई ऐसे वक्ता प्रवक्ता भी हैं जो भागवत जी को लेकर चले और उसको सुनने के लिए 15 साल से 25 साल के बच्चों की संख्या बढ़ रही हो। महाराज जी, सबसे बड़ा योगदान आपका माना जाएगा कि इस देश की युवा पीढ़ी को आपने व्यासपीठ से आकर के जोड़ा है, वो हास परिहास से। आप जानते हो कि ये किस उम्र का लड़का है, ये कैसी शब्दावली प्रयोग करता होगा। तो ऐसे ही एक कवि हमारे पास डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मैंने कहा सक्सेना जी, मैं भी एक लड़की से प्रेम करता हूं, उसको उपहार देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या दूं? ये बोले सोने की रिंग दे दो। मैंने कहा नहीं, कोई बड़ी चीज बताओ। बोले ट्रैक्टर का टायर दे दे। यानी प्रेम प्यार जब आक्रोश की भाषा बढ़ता है तो लोगों के चेहरे पर जो स्मित मुस्कान सी आती है, और उसके साथ सनातन सरोकारों को, माता पर, पिता पर, बुजुर्गों पर, सामाजिक व्यवस्थाओं पर अपनी कलम चलाने वाले कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का स्वागत करें। एक और अद्भुत कवि जो पूरे देश में आज हास्य सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। देश ही नहीं, आपने इनको टीवी के कई चैनल पर देखा होगा, हालांकि उनमें से ज्यादातर तो बंद हो गए और इनकी वजह से हुए थे। इन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की हैं बिना पासपोर्ट के। बताया जाता है कि उन देशों में भी गए जो अभी तक बने ही नहीं है। ये हम हास परिहास की बात जरूर करते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान में हास्य रस के सबसे बड़े कवि का नाम अरुण जेमिनी होता है। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अरुण जेमिनी जी का स्वागत करें। और अंत में सूर मरे तुलसी मरे, मर गए कबीरदास, कवि कुल में जिंदा बचे कविवर बुद्धि प्रकाश। आपकी आंखों में शर्म और हाथों में कुछ शक्ति बची हो तो कुछ तालियां इस ब्राह्मण के लिए भी बजा। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी कि आपने दुनिया के सर्वाधिक दुखी जीवों को हंसाने के लिए हास्यरस के कवियों को यहां पर बुलाया है। हम तो समझते हैं आज हमारा सबसे बड़ा तीर्थ होने जा रहा है। अगर एक भी दुखी माता बहन के चेहरे पर हम मुस्कान ले आए तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ आज यही कहलाएगा जो आपके आश्रम गौरी गोपाल आश्रम में हो रहा है। आइए, कितने अच्छे श्रोता हैं। अब मैं 2-3 प्रार्थनाएं आपसे करूंगा। हम जब कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले मां वीणा पाणी का स्मरण करते हैं। 4 पंक्तियां मां सरस्वती के चरणारविंद में अर्पित करता हूं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। क्या मांगते हैं हम जगदम्बा से? रोती बिलखती जिंदगी नहीं मांगते, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जीवन में ऐसी रवानी चाहिए, ये सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। बहुत बरसों बाद महाराज जी इतने अच्छे श्रोता मिले जिनको कहना नहीं पड़ रहा कि ताली बजाओ, इतने अच्छे श्रोता मिले जिनको कहना नहीं पड़ रहा कि आप ठहाके लगाओ, हंसो। आप बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मेरी तमाम भूमिकाएं यहां पर खत्म हो जाती है, लेकिन 2-3 प्रार्थनाएं जरूर करूंगा। जहां आहा करने की जरूरत हो आहा करना, वाह करने की जरूरत हो वाह करना, ठहाके की जरूरत हो ठहाके लगाना, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना, कुछ ना कुछ करते रहना और अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। लगना चाहिए कि कविता जनता में पढ़ी जा रही है, अजंता की गुफाओं में नहीं पढ़ी जा रही है। तो आइए, समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं रोज घटती हैं, उन पर कवि कैसे देखता है, सब दृष्टि का खेल है। परम पूज्य महाराज जी आपको विभिन्न प्रकार से अपने प्रगल्पों से जोड़ते रहते हैं, कैसे भी करके आपकी पीढ़ी आने वाले समय में हमारे संस्कारों की रक्षा कर सके। इसके लिए परम पूज्य महाराज जी जिस प्रकार की समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, आइए हम भी इसमें कुछ आहुति देना चाहते हैं। बस महाराज जी जो कहते हैं, इनके शब्दों के साथ इनकी भाव भाषा और इनकी दृष्टि को समझने की कोशिश करना, क्योंकि सृष्टि में सारा खेल दृष्टि का है। हम घटनाओं को देखते किस नजरिए से हैं। बिहारी जी के मंदिर में जबरदस्त भीड़, उसी भीड़ में एक जन्मजात सूरदास जी महाराज प्रज्ञा चक्षु, जिनको दिखता ही नहीं, वो भी उस भीड़ में मौजूद थे। तो किसी ने कहा सूरदास जी आप यहां कैसे? तो सूरदास जी ने क्रॉस क्वेश्चन ठोका, बोला आप यहां कैसे? तो बोले हम तो बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं।
तो सूरदास जी ने कहा हम भी बिहारी जी के दर्शन करने आए हैं। अरे बोला आप तो अंधे हो, आपके तो आंखें ही नहीं है, आपको तो दिखता ही नहीं है। तो सूरदास जी ने कहा मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, उसको तो दिखता है। आइए, बस यहीं से कवि सम्मेलन प्रारंभ होना चाहता है कि अपनी दृष्टि का खेल है सारा, घटनाओं को हम कैसे देखते हैं। मैं पहले कवि को आपके बीच सौंपना चाहता हूं। पहला कवि बड़ा विलक्षण कवि है, जो बुंदेलखंड की धरती से जहां झांसी की रानी हुई, बुंदेले हर बोलो ने मुंह, है ना, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो इस वीडियो को भी याद है। शाबाश, ऐसे बच्चे यहां पर आ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है। तो बुंदेलखंड की धरती से एक ऐसा कवि जिसको सुमित ओरछा के नाम से जाना जाता है, वो हंसता हंसाता भी है। लेकिन महाराज जी एक ऐसा अद्भुत कवि है, पूरे देश में अकेला कवि आज की तारीख में। जैसे आप हाजिर जवाब हो ना, इधर से आप सवाल पूछते हो, कैसा भी सवाल आया आप जो काउंटर ठोकते हो तो हंसी और फव्वारे फूटते हैं, वैसा ही एक कवि हमारे बीच है जिसका नाम सुमित ओरछा है। मैं चाहता हूं पूरा सदन जोरदार ताली की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। आ रहे हैं कविवर श्री सुमित ओरछा। प्रणाम करता हूं मां को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे मां भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं ऐसे सपूतों को जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। पूज्य महाराज श्री के इस आश्रम परिसर में जब से मैं आया हूं, प्रायः कवि सम्मेलन में जो कुछ बोलता हूं उससे उतर कुछ विचार चल रहे थे, उनको 4 पंक्तियों में लिखने की कोशिश की है। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा, लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां इस पूरे प्रकल्प के अनुष्ठान को अर्पित करना चाहता हूं। जब आया तो जो देखा, अनुभव हुआ, बस उसी से 4 पंक्तियां अवतरित हुई कि दोनों हाथ से लुटा रहे दातार की तरह हैं। वाह, यहाँ का पूरा परिवेश परिवार की तरह है। तो महाराज जी जय, और जिस आत्मीयता के साथ माताएं महाराज जी से आलिंगन कर रही थी, उनको गले से लगा रही थी, मेरा बेटा आ गया, उस पूरे भाव को 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है कि यहाँ का पूरा परिवेश परिवार की तरह है। आपके भाव स्वभाव प्रभाव से अनुभव हुआ है, आपका यह किरदार तो अवतार की तरह है। आपका ये, लेकिन यह सनातन धर्म का वह युग चल रहा है जहां पर सनातन धर्म की आभावी प्रज्ञा भी पूरे उन्माद के साथ पूरे व्योम में छा रही है, तो कुतर्क शक्तियां भी सनातन के विपक्ष में खड़े होकर अपना काम कर रही हैं। तो एक कुतर्की हमसे कहने लगे, बोले ये कलयुग में आप जो मनुष्यों को भगवान बना देते हो, अवतार बना देते हो, ये कवियों की अतिशयोक्ति है। मैं तर्क का कवि हूं, मैंने 4 पंक्तियां कही। अगर आप में से किसी के मन में भी ये लगा हो कि इन्होंने अतिशयोक्ति में महाराज जी के समक्ष चूंकि आ जाए इसलिए ऐसा कह दिया, तो मैं 4 पंक्तियां और अपनी सफाई में कह रहा हूं कि उजाला बांटते हैं तो दिनमान का कर रहे हैं, उजाला बांटते हैं तो दिनमान का कर रहे हैं, जीव और जगत के कल्याण का कर रहे हैं। 4थी पंक्ति अगर आप मेरे तर्क से सहमत हो तो ही मुझे प्रारंभ करिएगा और तालियां बजाइएगा कि उजाला बांटते हैं तो दिनमान का कर रहे हैं, जीव और जगत के कल्याण का कर रहे हैं। मैं जानता हूं ये इंसान है, भगवान नहीं, पर काम तो वो भगवान का कर रहे हैं। भाई क्या कह दिया सुमित तुमने। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिस काम के लिए परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके आते हैं, अगर कोई 34 वर्ष का नौजवान अपनी सारे संसारी प्रज्ञा, सारी साधना, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य झोंक करके 299 माताओं के चरणों में अर्पित कर रहा है, तो देश के पूरे समूचे प्यार पर तो उनका अधिकार बनता ही है। एक बार पूरा सदन पूज्य महाराज श्री के इस कृतित्व साधना को प्रणाम करे। हम उनके इस धाम पर आकर के, इस स्थान पर आकर के अपने आप को अर्पित कर रहे हैं उनके चरणों में। निश्चित रूप से इस सेवा का ऐसा साकार स्वरूप देख करके मन में बहुत सारे भाव हैं। मैं मूलतः देश की राष्ट्र चेतना का कवि हूं, और अभी जब युद्ध हो रहा था, सारी चीजें चल रही थी बॉर्डर पर, और अचानक से विराम हो गया, तो फिर कुतर्की जागृत हो गए। जो लोग फेसबुक पर 2 दिन पहले लिख रहे थे कि हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए, जैसे ही शांति हुई तो शांति के खिलाफ खड़े हो गए। बोले ये पाकिस्तान को तो ठोक देना चाहिए था, क्यों नहीं ठोका? युद्ध भारत हमला क्यों नहीं कर रहा है? और एक ने तो ये कहा, बोले कश्मीर भारत के बाप का नहीं है। मैं तो तर्क का आदमी हूं, मैंने भी कह दिया बिल्कुल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के बाप का है। वाह। और बाप का ही रहेगा। देखो मैं 2 निवेदन करूं, अच्छा लगे तो ताली देना, और आज की बात पर आज ही ताली देना। आप आज की बात कल समझे और कल कहीं पर तालियां बजाते हुए पाए गए तो मेरा तो कुछ नहीं है, आपको ही लोग गलत समझेंगे। और अपने हिस्से की तालियां आप खुद ही बजा लेना। ये मत सोचना कि मेरी माताजी बजा रही हैं तो मैं क्यों बजाऊं, चाचा बजा रहे हैं तो भतीजा क्यों बजाए। आपके हिस्से का काम आप स्वयं करना, क्योंकि इसी चक्कर में 400 पार नहीं हुए। क्या बात है। लोग सोच रहे थे कि दूसरा कर रहा होगा। तो किसी ने कहा कि हमला क्यों नहीं कर रहा है भारत पर, भारत पाकिस्तान पर। हमने कहा कि नाजायज संतानों को स्वीकार नहीं करते हैं हम, और बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। बात बराबर की ना हो तो वार नहीं करते हैं हम। युद्ध तो दो सम शक्तियों के बीच का संघर्ष है।
बार गर करने लगे तो शत्रु सब नर्तन करेंगे, काल का विकराल तांडव देखकर क्रंदन करेंगे। युद्ध दो समशक्तियों के बीच का संघर्ष है, युद्ध उससे क्या हमारा, हम तो बस मर्दन करेंगे। युद्ध हमसे क्या हमारा, हम तो बस मर्दन करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा युद्ध, तालियां बजाने से युद्ध नहीं होगा, तालियां बजाने से आतंकवाद नहीं मिटेगा। चार पंक्तियां दायित्व बोध की पढ़ रहा हूं पूज्य महाराज श्री के इस व्यासपीठ के पावन पुनीत मंच से कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब। वाह वाह, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे। भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे, सफेद शर्ट वाले, आप बजा तो लेते हो कि नहीं, तो बजा के दिखाओ एक बार। ये आसान काम है, कई लोग इतना आसान काम भी नहीं कर पाते, फिर उनके सब काम जीवन भर दूसरे ही करते हैं। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब। सैनिक सिकन न आने देंगे भारत मां के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। और कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए अब, सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए अब। क्या विश्वास दिलाना है कि उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बूढ़ी मां की इधर तो हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप सैनिकों की मांओं को विश्वास दिलाएं, पर अफसोस होता है कहां हमसे कमी हो गई संस्कारों में कि ऐसे भी औलादें पैदा हो गई जो अपनी माओं को गौरी गोपाल आश्रम में छोड़ जाते हैं या किसी स्टेशन पर छोड़ जाते हैं। 4-4 वर्ष हो गए अपनी माओं को उन्होंने फोन तक नहीं किया है। लेकिन भारत, धन्य है भारत कि उस धरती पर अनिरुद्ध दास जी जैसे महाराज जी भी प्रकट होते हैं जो उन माओं को अपनी मां बना करके, ऐसे पुण्य काम में आपकी सहभागिता कितनी हो सकती है, उन्हीं लोगों से अपेक्षा है कि उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को। और बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का उन्नत माथा होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। तनाव बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपने वो काम कर दिया है जिसके बाद तनाव की जरूरत नहीं है। अभी मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा, पर 2 आदमी ट्रेन में लड़ रहे थे, एक भाजपाई था एक कांग्रेसी था। भाजपाई कह रहा था कि 370 धारा हमारे कारण हटी, और कांग्रेसी कह रहा था कि ये 370 धारा हमारे कारण हटी। तो मैंने बीच में बचाने की कोशिश की। मैंने कहा महाराज जी, पूछा उनसे, भाजपाई से पूछा कि तुम्हारे कारण 370 कैसे हटी? बोले हमारे नेताओं ने हटाई, मोदी जी ने हटाई, इसलिए हमारे कारण हटी। तो मैंने कांग्रेसी से पूछा फिर तुम्हारे कारण कैसे हटी? बोले अगर हमारे वाले लगाते नहीं तो ये कैसे हटाते हैं। इसलिए राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 2014 में मुझसे अभी किसी ने कहा कि आप सरकार के पक्ष में बहुत बोलते हो, कभी तो असली वो होता है जो सरकार के विपक्ष में बोले, आप असली कभी नहीं हो। मैंने कहा भाई साहब मैं 2014 तक सरकार के विपक्ष में ही बोलता था, फिर हमने ऐसा बोल दिया कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो विसंगतियों का देश है, राजनीति में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको, एक तो भी नारे लगा रहे थे, बोले कश्मीर वो हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा मूर्ख कन्हैया, वो वाला ये नहीं, वो वाले जो दिल्ली में जेएनयू में थे। मैंने कहा मूर्ख आदमी, हर घर से तो अफजल नहीं निकल सकता, हाँ उस घर से जरूर निकल सकता है जिस घर में कभी घुस गया होगा। और तुम्हारे घर से निकल रहा है तो इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, तुम्हारे अब्बू का ही मैनेजमेंट खराब था। तो मैं ऐसे लोगों को उत्तर, कुछ लोगों को उत्तर तो महाराज श्री की व्यासपीठ देती रहती है, जो बच जाते हैं उनको उत्तर देने का काम मैं करता रहता हूं। मैं आप सबसे अनुमति चाहता हूं, 4 पंक्तियां आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है। कई पीढ़ी से पालन है, ये पुरखों ने बताया है, जो करना श्रेष्ठतम होगा सनातन ने सिखाया है। इसकी हर प्रथा, आप गर्व करिएगा अपने अपने मूल पर, इसकी हर प्रथा हर रीत में विज्ञान होता है, ऋषियों की तपस्या और अनुसंधान होता है। यहाँ हर एक परिपाटी का कुछ तो अर्थ होता है, कुछ भी ना निरर्थक है, कुछ ना व्यर्थ होता है। और इसकी मान्यताओं के छिपे हर मर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। हमारा धर्म है कि हम सनातन धर्म को समझें। और सनातन धर्म कैसे बचेगा? लोग कहते हैं चिंता है कि धर्म को बचाना है, तो मैं बताता हूं दूसरों को गाली देने से सनातन धर्म नहीं बचेगा। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है, ऐसे बचेगा सनातन धर्म। धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। मैं जिस धरती से आया हूं, ओरछा धाम, वहां के राजा हुए महाराज मधुकर शाह। जीवन में कभी धर्म के प्रति निष्ठा डिगने लगे तो पूज्य महाराज हमारे ओरछा के ओरछाधीश महाराज मधुकर शाह का प्रसंग सुन लेना। जब अकबर ने उन्हें संदेशा भेजा देश भर के राजाओं को कि सारे राजा आज के बाद अपनी कंठी और अपनी माला उतार दें, तिलक छोड़ दें, मेरे सामने कोई तिलक लगा के आया तो उसका सर जो है तोप से दाग दिया जाएगा। हुक्म दिया था बादशाह ने, महीपन को मानो राव राजन प्रमाण लेखियत है, चंदन चढ़ाए पद देवता के बंधन को, देहों सिर दाग जहां रेखा रेखियत है। चिट्ठी पड़ी, अकबर के दरबार में पहुंचे, सुनो कर गए भाल छोड़ छोड़ कष्ट माल,
दूसरो दिनेश तहां कौन पेखियत है, सोहत टिकैत मधुशाह अनियारो जिम, नागन के बीच मणियारो सोहियत है। सारे राजा अपने मस्तक से तिलक हटा करके और कंठी उतार करके पहुंचे। ऐसे में महाराज मधुकर शाह बड़ी माला और बड़ा तिलक लगा करके अकबर के सामने बैठ गए। तिलक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे घटना सुन करके। तिलक विचित्र ओरछा के नर नायका, देख चकराया चित्त अकबर शाह का। बोले मधुकर शाह तुम्हें प्राणों से प्यार नहीं है क्या, जो मेरे आदेश की अवहेलना करके आए हो। मधुकर शाह महाराज ने उत्तर दिया, आपके हाथों की ऊर्जा को देखना चाहता हूं। महाराज मधुकर शाह ने उत्तर दिया अकबर को, शहंशाह हिंदुस्तान जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं था उस समय। तो महाराज ने उत्तर दिया, अकबर प्राणों से प्यार किसे नहीं होता, पर धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। वाह 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 वाह। धर्म मुझे प्राणों से 1000 गुना प्यारा है। धर्म ही तो लोक पर लोक का सहारा है। धर्म दिव्य दीपक है, धर्म दिव्य दीपक है, मोक्ष मार्ग राह का धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। तालियां कमजोर है आपके, लेकिन धार धर्म से बड़ा नहीं है हुक्म बादशाह का। और जीते जी कदापि कभी धर्म को ना छोड़ूंगा और मुख अपने कभी धर्म से ना मोड़ूंगा। तिलक लगाना धर्म मेरा है सदा ही से, धर्म छोड़ सकता नहीं मैं हुक्म शाही से। अकबर उनके लिए मृत्यु दंड की घोषणा करना चाहता था, लेकिन यतोस्त कृष्णा ततो धर्मा, यतोस्त धर्मा ततो जया। हमारे राजा कृष्ण भक्त थे, ठाकुर ने लीला कर दी और सारे राजाओं को प्रेरणा दे दी। देश के सारे राजाओं ने एक स्वर में बोला महाराज मधुकर शाह की जय, क्योंकि उनको यह अनुभूत हो गया कि हमने गलती कर दी, हमें भी अपने धर्म के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता लेकर आज तिलक और माकंठी पहन करके आना था। अगले ही पल अकबर को समझ में आ गया कि मेरे राज्य में बगावत हो गई। आप जो अकबर ने कहा उसका आनंद लीजिएगा और अपने धर्म की निष्ठा को और मजबूत करिएगा। सन्नाटा छा गया सभा में, सन्नाटा सभा का तोड़, बोला शब्द वाह वाह, वाह मधुकर शाह, वाह 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 वाह। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है। भाषा बदल गई महाराज जी। आपने ही नित्य नियम अपना निभाया है, जान पर खेल करके तिलक लगाया है। तिलक बिना है राजा महाराजाओं का समाज, निकले टिकैत सिर्फ एक सच्चे आप ही आज। आफरी हूं आपकी अनोखी आन बान पर, इसमें जरा भी नहीं मेरे छल छंद है। मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारा तिलक बहुत पसंद है। और दो घोषणाएं करी अकबर ने कि आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। आपको भारतवर्ष के सब जिलों के नाम पता होंगे, तो एक जगह का नाम आएगा, आप समझ जाइएगा उसका नामकरण कैसे पड़ा। अकबर ने कहा कि आपके ही नाम से लगाया अब जाएगा मधुकर शाही यह टीका कहलाएगा। सम्मान तुम्हारा दुनिया में अब और अधिक ही बड़ होगा, तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। तुम कहलाओगे टीकम शाह और नगर टीकमगढ़ होगा। इसलिए धर्म वही है, चंदम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे आदेश हुआ है कि मुझे कम समय में अपनी बात कहनी है कि धर्म वही है जिसको धारण करके जीना होता है। सौम्य सुधा को श्रद्धा से जीवन भर पीना होता है। विरोधी और विधर्मी तो अपमान हमारा कम करते हैं, सर्वाधिक नुकसान धर्म का सच कहता हूं हम करते हैं। पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। आखिरी बार आपने कभी विमान में किसी को ट्रेन में कान पर लघु शंका जनेऊ डाल करके लघु शंका जाते हुए देखा है क्या? बहुत कम देखा होगा। किसने मना किया था? धर्म वही अंतिम पंक्तियां की जिस धारा से पाश्चात्य की चकाचौंध में बेसुध होकर खो जाते हैं, नियम धर्म के सभी त्याग कर स्वयं विधर्मी हो जाते हैं। जिस धारा से निकले हैं उसके बिंदु हो जाएंगे। अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू, अगर हम हिंदू हो जाएं तो फिर सब हिंदू हो जाएंगे। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ। वरना ट्रेन में किसी स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक पूज्य महाराज जी बैठे थे, रामचरितमानस पढ़ रहे थे। एक नौजवान ने जो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने महाराज जी से मनोरंजन कर लिया। महाराज जी पोथी कितनी बार पढ़ ली? महाराज जी ने कहा 182 बार। बोले क्या है ऐसा इस पोथी में कि जो 182 बार पढ़ ली? इतनी देर में ट्रेन आई, मैं चढ़ा, महाराज जी चढ़े, वो भाई साहब चढ़े, सामान चढ़ा, पर वंदे भारत ट्रेन थी, गेट बंद हो गया तो भाभी जी रह गई। अब वो देख रहे थे कि कहां पर जाएं और वो जाके चैन खींचे, इतने में महाराज जी ने पकड़ लिया। बोले बेटा तुम मुझसे पूछ रहे थे कि इस पोथी में क्या है? बेटा इस पोथी में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर इस पोथी में क्या नहीं है ये भी नहीं पता। अगर तुमने ये पोथी पढ़ी होती तो तुम्हारी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। बोले ऐसा क्या लिखा है इसमें? बोले इसमें लिखा है सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो क्या नहीं है राम कथा में? लोग पूछते हैं, मैं राम जी की नगरी से आया हूं। अंतिम 4 कुछ पंक्तियां आपके बीच में, क्या है राम कथा? 90 सेकंड की अगर राम कथा सुना करके आपके बीच से जाता हूं कि मत पूछना कि क्या है इस कथा में, सोचना कि क्या नहीं है इस पावन प्रथा में। वेद पुराणों का सार है इस कथा में, समाया सारा संसार है इस कथा में, समाज शास्त्र की संकल्पना है इस कथा में, कर्तव्य पूर्ण जीवन की कल्पना है इस कथा में, मित्रता के मंत्र है इस कथा में, विज्ञान के अकल्पित यंत्र है इस कथा में, परिवार का प्रबंधन है इस कथा में, स्नेह का सुबंधन है इस कथा में, नीति शास्त्र की नीतियां है इस कथा में, अनुकरणीय योग रीतियां है इस कथा में, दर्शन शास्त्र का दर्शन है इस कथा में, जीवन पथ का प्रदर्शन है इस कथा में, अध्यात्म की अवधारणा है इस कथा में, धर्मयुक्त धारणा है इस कथा में, श्रेष्ठतम साहित्य है इस कथा में, इंदु से आदित्य है
इस कथा में, प्रेम की परिणति है इस कथा में, शत्रुता की सदगति है इस कथा में, अर्पण है इस कथा में, तर्पण है इस कथा में। श्रद्धा से श्रवण करिएगा तो जानेंगे संपूर्ण जीवन का दर्पण है इस कथा में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे कविवर सुमित ओरछा। महाराज जी, पहले कवि को नहीं पता होता है कि किस तरह के श्रोता होंगे, क्या सुनना चाहते होंगे, कैसा सुनेंगे, पर जब उसको 10-5 मिनट में समझ में आता है कि ये मुझे सुनाना है, तब तक उसके बैठने का टाइम हो जाता है। तो पहला कवि तो सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि जैसे हलवाई आपने देखा होगा जलेबी बनाता है तो जो पहली जो पाया निकालता है वो पहले तो भट्टी में ही देना पड़ता है। तो ये भट्टी में गया हुआ है जलेबी का पहला पाया। लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, एक बार जोरदार तालियां भाई सुमित ओरछा के लिए बजा दें। पूज्य महाराज जी की इच्छा है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान हो, अनुष्ठान हो आनंद का। तो एक कवि है हमारे पास अरुण जैमिनी जी, जो खूब हंसाते हैं, और जो अभी तक हंसने की मूड में नहीं आए हैं वो आ जाना। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कोरोना के बाद हम लोग जिंदा बच गए, इससे बड़ा आनंद का विषय और क्या हो सकता है। कितना खराब समय था महाराज जी, हैं? हम इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लगे थे। मेरे साथ संकट ये था कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लगे थे। हाँ, खूब हंसी आएगी मसक के भी जो आगे सुना रहा हूं। टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा वाह समाचार। एक आदमी तो महाराज जी दौड़ते हुए गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के 2 डोज लगवा दिए, बूस्टर भी लगवा दिया, अब बताओ मैं और क्या करूं। तो डॉक्टर साहब बोले भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर रामचंद्र जी आगे तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। कितना खराब समय था ये सुमित। अच्छा, उन दिनों कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, बाहर जाए तो पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी हुई लेके आता था। तो ये सुमित के घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आया ठेला लेकर के। इसने कहा यार ऐसा कर, तू मेरे घर पर बैठकर थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर थोड़ा घूम के आता हूं। वो बोला भाई साहब असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है, मैं तो खुद आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूं। क्या समय था, गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराये लगने लगे थे सर्दी जुकाम से। लेकिन दोस्तों तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है, शहरों का सन्नाटा बता रहा था हमने कुदरत को नाराज बहुत किया है। तो आइए इस कुदरत को प्रसन्न करें, और इसका पहला फार्मूला कि खुद प्रसन्न हो जाएं। तो हंसने हंसाने के लिए हम आपके बीच उस कवि को बुलाते हैं जिन्हें पूरा विश्व हिंदी जगत अरुण जैमिनी जी के नाम से जानता है। पूरा सदन जोरदार ताली से स्वागत करें। आ रहे हैं कविवर श्री अरुण जैमिनी। 300 माँ के बेटे को प्रणाम करता हूँ। वाह, सचमुच अद्भुत दृश्य देखा है हमने ऊपर, जो प्रेम देखा है और जो बस वो कल्पना से परे की बात है। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी कोरोना का जिक्र किया, 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। हाँ सच में बहुत बुरी स्थिति थी कोरोना के टाइम पे, बहुत बुरी। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। नहीं पता नहीं लग रहा था मुझे कह रही है, कोरोना को कह रही है। कपड़ों की स्थिति ये थी कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था। कपड़े बेचारे लटक गए थे। अच्छा, अलमारी में रखे हुए कपड़े ये सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो हमने कोरोना की स्थिति देखी है जी। वाह। बच्चे बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। बच्चे बहुत कमाल है आजकल। वो आजकल चल रहा है ना जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज़ है। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो आज का रेक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं जी, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिया। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए।
अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया, हाँ तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या करो, बढ़िया भाई साहब, बहुत स्थिति बड़ी अलग है जी, लेकिन इतना पुण्य का काम है। हरियाणा में मुझे ध्यान है, हमारे एक बूढ़े को पता लग गया कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया आया। ये बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आयो। क्या बात है, वाह वाह। तो हमारे यहाँ मामला थोड़ा अलग है जी, बहुत मस्ती में रहने वाले लोग हैं। मस्ती हमारे बुजुर्गों की अलग मस्ती है। वो एक 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा, तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी, कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखे साहब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। बहुत अच्छे। और हमारे यहाँ बुजुर्ग महिला अलग मस्ती में रहती हैं। वो एक 80 साल की बुढ़िया बस में चढ़ी, तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी, तो सारे सीट देने को तैयार और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं अलग मस्ती में रहती हैं जी। समय चक्र है, वाह बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ रहे भाई। नहीं खूब समय पढ़ो आप तो। देखो समय का भी मुझे भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं ना, क्योंकि ये तो हरि कथा अनंता वाला मामला है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ हास्य रस में है, हर संबंध हास्य रस में है। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो बाप बेटा जो है रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोया है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोया है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जागा है तो खोल दे। तो हमारे यहाँ हर संबंध हास्य रस में है जी। वो किराएदार मकान मालिक तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक किराएदार पहुंच गया मकान मालिक के पास, बोले कैसा कमरा किराए पे दिया है? वहां तो चूहे डांस कर रहे हैं, और बोले तू क्या चाहे 1000 रुपये में माधुरी दीक्षित करना चाहिए। सच में ये हास्य जो है बचपन से ही भरा पड़ा रहता है। वो एक बच्चा बहुत खेलता रहता था हर वक्त, तो एक ने कहा हर वक्त खेलता रहता तो बड़ा होकर क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होकर बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब बच्चे की तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। आदमी कहां तक की तैयारी करे बैठा है देखो आप। दरअसल क्या मन का साफ होता है ना। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछा, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है जी। मुझे ध्यान है 22-23 साल का लड़का जी, जबरदस्त बारिश में अच्छा पंच यार, तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचा इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैंने दही लेने? तो ये दही तो लानी पड़े जी, कैसी भी स्थिति हो। तो ये आनंद का मामला है जी। प्रेम का जहाँ तक मामला, भी विष्णु सक्सेना जी श्रृंगार रस के कवि हैं, प्रेम सुनाएंगे, लेकिन हरियाणा का प्रेम में अलग ही मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। तो हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी। अब यो कुंभ के मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले मैं कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खोगी से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खोगी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, ये गहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ,
बहुत ही सुंदर थी, तेरी कैसी थी? ऐ बोला मेरी ना छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा, हम जानते हैं अपने प्रेम को। प्रेम पे ही बात चलती है, एक छोटी सी कविता सुनाता हूं। हाँ हाँ मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए हाँ और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को एक चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, हाँ। इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूँ। वाह वाह वाह। तो वो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का ज़माना आया, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहार मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। वाह। और अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। वाह। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलीजा निकाल के। वाह। तो वो तो प्रेम चला गया, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब वैसे ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालती हूँ, तोती पाली। 3 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था, बोले यार क्या करूँ, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूँ। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूँ, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूँ ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बाकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा, बोले बड़े धार्मिक है, खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी, अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। बहुत प्रेम से आपने सुना, बस यही कह सकता हूं कि आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। वाह। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पहुंच दे। वाह वाह। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। ये रहे कविवर अरुण जेमिनी जी। माइकल लाल किधर बैठे हो आप? आपका माइक बहुत ही अच्छा है, शुरू में वो बहुत ही बढ़िया था, फिर आपने कुछ करेक्शन कर दिया इसमें, थोड़ा हमारे हिसाब से कर दो। इसका इको बिल्कुल बंद कर दो, 0, बिल्कुल 0। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, एकदम 0। हेलो, थोड़ा और कम। यस, इसका बेस थोड़ा कम करो। हेलो, थोड़ा और कम। हेलो, अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है, थोड़ा और कम। इसकी ट्रिबल थोड़ी सी बढ़ाओ। हेलो, यस। जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहा है उसको थोड़ा सॉफ्ट करो और लाउड करो। हेलो, यस। ये इतनी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। आइए, गुजरात से भी हमारे माताजी आए हैं, इनको भी प्रणाम, हार्दिक स्वागत आपका। देखो भाई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप भूल गए कि महाराज जी के इस भव्य समारोह के अंदर कितनी सारी आंखें आपको देख रही हैं, कितने सारे कैमरे हैं जो चल रहे हैं, जिनकी दृष्टि आप पर घूम रही है। जो चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है उसी को कैमरा बार बार दिखाता है। इसलिए जब आपको मस्ती आए, आनंद आए, हंसी की कोई बात हो जाए तो खिलखिला करके जोरदार अपनी उपस्थिति दे। वैसे समझदार आदमी 3 बार हंसता है, एक बार तो सबके साथ में हंसता है, दूसरी बार समझ में आने पे हंसता है, तीसरी बार इसलिए कि यार पहले तो अपन पॉकेट में ही हंस लिए थे। तो हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां बजे तो इतनी जमके कि कवियों को जोश आ जाए। आइए माता जी, प्रणाम आपको, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, हंसा दें, हम आपको प्रसन्न कर दें, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप तो गुजरात से हो ना माता जी? बिराजो आप तो बहुत खुश रहते हो। हाँ हाँ, आपके साथ रहने वालों को भी और प्रेरणा दो। हाँ, देखो आप कितने साल के हो गए? आप 75 प्लस हो गए। इस तरह मुस्कुराते रहने से गालों पे नमक बना रहता है, इसलिए खुश रहा करो, है ना। देखो जिंदगी हमने कई तरह के लोग देखे, 2 ही तरह के लोग विशेष होते हैं। एक तो वे जो सन्न रहते हैं, कोई सी भी बात सुना वो सन्नी रहते हैं। दूसरे वे जो प्रसन्न रहते हैं। तो महाराज जी की कथा में जब आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ प्रसन्नता का भंडार है। आइए, मैं इस कवि सम्मेलन के रथ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उन्हें बुलाऊं, जिसके पहले मैं चाहूंगा कि आदरणीय अरुण जेमिनी जी के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। अब मैं प्रेम, प्यार, श्रृंगार, मनोहार और संस्कार के कवि को बुलाता हूं, जो बड़े अद्भुत कवि हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, बड़े अद्भुत कवि हैं। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आदरणीय महाराज जी विष्णु सक्सेना जी से कहा, आप तो डॉक्टर हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन्होंने मुझे 2 गोलियां दी, बोले एक रात को सोने से पहले ले लेना और दूसरी सुबह उठ जाए तो, नहीं तो एक से ही काम हो जाएगा। इतने शुभचिंतक हैं मेरे
डॉक्टर विष्णु सक्सेना प्रेम प्यार के गीत तो सुनाते ही हैं, पर संस्कार जिनकी भाव भाषा है, मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि अर्चना के दिए हैं जला लीजिए। वाह वाह करो, जोर से करो। हाँ, तो कवि सम्मेलन क्या है? हमारे सुरेंद्र दुबे जी बहुत बड़े कवि हुए हिंदुस्तान के, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, कवि सम्मेलन क्या है? कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है, और प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है, और दोनों तरफ से हो तो, हाँ ये तो आपने लिखा होगा। तो आह वाह करके बताना कि आप सुन रहे हो, है ना? अर्चना के दिए हैं जला लीजिए, कोई रूठा हुआ है मना लीजिए, हर अधर प्रीत से मुस्कुराने लगे, ये जिंदगी गीत है गुनगुना लीजिए। जोरदार ताली से बुलाइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना। ये बंद कर देंगे, ये वाला पंखा बंद कर दो इसका। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन, मंच को चरणीय स्पर्श। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि सभागार में मेरी उम्र से यहाँ जितने छोटे बैठे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें, दाद दें। मेरी उम्र से बड़े यहाँ जितने बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूं। गीत से पहले 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। आज मैं आपको 2 गीत सुनाऊंगा, एक अपने मूल रस का और एक महाराज श्री ने जो प्रकल्प चला रखा है। मैंने आज नहीं लिखा है, वो गीत बहुत पहले का है, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे कि आज वो गीत सार्थक हो रहा है मेरा, वो सुनाऊंगा। ईश्वरवादी बहुत हूं, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन कर। हाँ भाई साहब। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। वाह, थोड़ा रिवर्ब दे दीजिए जहां भी कंट्रोल हो रहा हो माइक। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मुझे बता दीजिएगा कि आप थके नहीं हैं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। जिंदाबाद, जियो डॉक्टर साहब जियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दिया। मैं जानता हूं आप भगवत कथा को सुनने वाले श्रोता हैं, कविता से आपका वास्ता कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने एक मुक्तक में मुझे बता दिया कि आप कविता भी बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में। मेरे दोस्त, तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। क्या बात है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। क्या पंक्ति है। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या गुनगुनाया। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते हैं तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं आप अरुण जैमिनी जी के बाद मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे, लेकिन आपने 2 मुक्तकों में बता दिया कि आप मेहमान की इज्जत करना जानते हैं। जहाँ से साउंड कंट्रोल हो रहा है प्लीज़ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बहुत पास जाके बोलना पड़ रहा है। हम पीछे जाके बोलते हैं तो आवाज़ कम हो जाती है। आपकी इजाज़त हो तो 4 पंक्तियाँ और पढ़ दूँ तो ज़रा कैसे दी जाती है इजाज़त, जरा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड।
प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। मेरे दोस्त, तो चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। जो यहाँ नहीं आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह। मैं सच कह रहा हूं कि मैं मोहब्बत का, प्रेम का बहुत अदना सा कवि है। जिंदगी भर प्रेम की कविताएं लिखी हैं, प्रेम को ही गाया है, मोहब्बत को गाया है। मेरे शोरूम में भी मोहब्बत है और गोदाम में भी मोहब्बत है। जिंदगी भर पूरे देश को विदेश को अपनी मोहब्बत सुनाता रहा, लेकिन ये जो प्रेम का देवता है कृष्ण, उसकी नगरी में सुनाने का मौका आज मिला है मुझे। जब आज मौका मिल गया है दोस्त, तो मेरा दिल कर रहा है चार पंक्तियां आपको और सुना। स्वागतम स्वागतम। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, अब ध्यान से सुनना। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार रहिएगा, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह वाह। मैं ब्रिज का रहने वाला हूँ, पास में ही मैं रहता हूँ। ब्रिज के लोग बड़े भोले होते हैं। हमारे बुद्धि भाई ने कहा कि थोड़ा सा ट्रबल बढ़ाइए, वॉल्यूम कम करिए। जैसा कहा उन्होंने वैसा करते चले गए, मैंने जैसा कहा वैसा वो करते चले गए। जब इतने भोले लोग हों यहाँ पर, इतने आज्ञाकारी लोग हों, तो मैं सच कह रहा हूँ, दिल अंदर से कहता है कि चार पंक्तियाँ आपको और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक मुक्तक ऐसा पढ़ता हूँ दोस्तों जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। जो प्लीज़, जो मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके जिसको भेजेंगे ना, वो कल फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज देगी। इसलिए सिर्फ 100% दीजिए मुझे। मैं आपको 100% दे रहा हूँ। दरअसल रिकॉर्डिंग करते हुए आपकी तालियां कम हो जाती हैं, मुझको पूरी की पूरी ताली चाहिए आपकी। ये HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग सब आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। इस समय सिर्फ मेरी तरफ अटेंशन रखिए। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ आपके बीच। हाँ डॉक्टर साहब। ये मुक्तक हमने अपने महबूब के लिए लिखा था। हाँ, कितना इंटरेस्ट है आपको मेरे महबूब में। होता है दूसरे के महबूब में ज़्यादा होता है, लेकिन सच बताएं आपको, महाराज श्री यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने मुझसे कहा कि विष्णु, तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। क्या बात है, वाह वाह। तो वो सूफियाना मुक्तक आपको सुनाता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। वाह। अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। वाह। अब आपकी तालियां, आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। वाह वाह वाह, दर्शन है। आप लाजवाब सुन रहे हैं, नो डाउट। मैंने बहुत धार्मिक नगरियों में मैंने कविता पाठ किया है, लेकिन जितना प्यार से, जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, इतना बहुत कम सुनने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। जब इतने अच्छे श्रोता हो तो दिल किसका नहीं करेगा कि चार पंक्तियां आपको और आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी। हाँ सुमित,
आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। अब आपका पूरा टेंशन चाहिए, पूरी दाद भी चाहिए। बहुत अच्छा मुक्तक है, बहुत अच्छी तालियां भी चाहिए। धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी। सुन रहे हैं लोग, सुन रहे हैं लोग। लाजवाब सुनना है आप तो। मेरा दिल कर रहा है 4 पंक्तियां आपको। अभी कविता में नहीं आए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करिए, फिर अब तालियां बजाइए, ताली बजाइए। देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए। अब मैं आपको गीत की तरफ ले चलता हूं। आप मेरा साथ देंगे इस गीत में, क्योंकि मैंने आपके लिए लिखा है ये गीत। मुझे आपका रिदम से, तालियों से साथ चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, ये मस्ती का है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र जी के लिए गीत पढ़ूंगा। हाँ डॉक्टर, जो बुद्धि भाई का भी आदेश है, निवेदन, मैं वो पढ़ूंगा। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। सब बजाइए, एक भी हाथ खाली नहीं रहे। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़। वेरी गुड, लाउड हो जाइए जरा। तुम हमारी कसम तोड़ दो। ये तो जादू। आपसे भी कह रहा हूं, तो तुम हमारी कसम तोड़ दो। थैंक यू। अब मजा, देखिए मेरा मूड बन गया है। अब पढ़ता हूं। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। वाह। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देख ले। मुझे मालूम थी आपकी तालियां आएंगी। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। फिर आइए मेरे साथ कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम हमारी हम तुम्हारी। अभी बुद्धि भाई ने कहा था कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। आपकी तरफ से भी इश्क चाहिए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। महाराज कबीर ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके बीच में रखता हूं। कहीं को ठीक ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूं। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, वाह। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे दुआएं देंगे, कैसे इज्जत देंगे, लेकिन इतनी देर से इस माइक पर वो उम्मीद जरूर है। अगर आपने दाद दी तो फिर बहुत अच्छी देंगे, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा
सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, क्या नजारा है। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दें, तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम्हारी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। माता पिता वालों सुना? आपने पहले गीत पे मुझे जो मोहब्बतें लुटाई हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। यहाँ आने का जो मेरा मोटो है, मेरा धर्म है, सिद्धांत, उसको रखता हूँ। आज जो दृश्य देखा है ऊपर महाराज श्री के साथ, कई बार आंखों से आंसू छलके कि हमारा समाज ये डिटोरिएशन का युग है। इस समय हम पतन की तरफ कितने जा रहे हैं हमको पता नहीं है। अगर हमने अपनी रवायत को बचा लिया, हमने अपने परिवार को बचा लिया, तो हम समाज को भी बचा लेंगे, देश को भी बचा लेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बस आप सीधे सीधे मुझसे जुड़ जाइए। अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ सीधे बात करूंगा कविता की, और आपकी तालियां मुझे शक्ति देंगी, ताकत देंगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बार बजा के बता दीजिएगा क्या मैं शुरू करूं। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं। वाह, बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठी हैं। ऊपर से महाराज जी ने कहा था कि आइए आज आपको कवि सम्मेलन सुनवाएंगे, तो महाराज जी के आदेश से, उनके स्नेहवश आज आई हैं। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। ऐसी ऐसी माताओं से मिलवाया महाराज श्री ने, जिनके पुत्रों ने अपनी उनकी सारी दौलत अपने नाम करके और छोड़ दिया, जाओ सल्फाज खा लो। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन कर के दगा देता है। वाह। अरुण भाई ने कहा कि 300 माताओं के पुत्र यहाँ बैठे हैं। सच है, टीवी पे देखा बहुत था, आज जब प्रत्यक्ष देखा है तो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हे प्रभु, मैंने कहा मुझे ईश्वर में बड़ा विश्वास है। जिसको देखो वो सजा देता है, वाह, दोस्त बन कर के दगा देता है। वो तो माँ बाप का है दिल वरना, वो तो माँ बाप का है दिल वरना, मुफ्त में कौन दुआ देता है। वाह 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 वाह, मुफ्त में कौन दुआ। आज भिखारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता, पुजारी को पैसे न दें वो भी दुआएं नहीं देता। एक माँ बाप ही ऐसे हैं जिनकी औलाद अगर 2 गालियां भी दे ले तो शायद उनके दिल से अपनी औलाद के लिए बददुआएं नहीं निकलेंगी। स्वामी नारायण पांडे का 1.5 लाइन का उपन्यास पढ़ता हूं आपके सामने। एक विधवा बुढ़िया माँ, जिसके 2 बेटे, संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा हो गया। अब सवाल इस बात का था, इस बुढ़िया का बंटवारा कैसे होगा। तो मोहल्ले वालों ने इसका भी बंटवारा किया, कहा कि 15 दिन छोटा बेटा खिलाएगा, 15 दिन बड़ा बेटा खिलाएगा। एक दिन बुढ़िया माँ मुझसे मिली, मैंने कहा माँ दिन कैसे गुजर रहे हैं। तो उसकी आंखों में आंसू थे, बोली बेटे महीने के 30 दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन जिस महीने में 31 दिन होते हैं उस एक दिन मुझे व्रत रखना पड़ता है, कोई खिलाने को तैयार नहीं होता। हम कहाँ से कहाँ आ गए, हम श्रवण कुमार से यहाँ तक आ गए कि सल्फास दे के भेज दिया जाओ। दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते। वाह, मेरी बात सच्ची और अच्छी लगे तो ये पूरा का पूरा सभागार तालियों से गूंजना चाहिए। मांग वो अपना हक नहीं सकते, वाह, एक माँ 4 पाल सकती है, एक माँ 4 पाल सकती है, 4 एक माँ को रख नहीं सकते। वाह 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 वाह,
चार एक माँ को रख नहीं सकते। जो बेटे अपने माँ बाप से कहते हैं कि खामोश हो जाइए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, हम बताते हैं आपको कितना बोलना चाहिए। तो उन नालायक बच्चों के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। क्या बात है, बदलते वक्त में ये कैसा, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है। हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबान पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। मार्मिक, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। मेरे दोस्तों 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, एक दिल का छाला फोड़ता हूं। हम कभी लोग जो समाज में देखते हैं वो लिखते हैं। एक दिल का छाला ये है कि लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते। क्या पंक्ति है बुद्धि भाई। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते। जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। वाह वाह, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। जो बच्चे कहते हैं, मेरे नौजवान बेटे बच्चे भी यहाँ खड़े होंगे, बैठे होंगे। मेरे बच्चों, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करिएगा। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ के मैं गीत की तरफ चलूंगा। आपने माँ बाप से कहते हैं कि आपने पैदा किया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, सब करते हैं। आपने हमें पैदा करके पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, ये भी कोई काम नहीं था, ये आपका दायित्व बनता है। तो मेरे बच्चों, अगर ये उनका दायित्व बनता है तो आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है। ये दुनिया की साइकिल है, चक्र है। हम जहां से चले हैं एक दिन वहीं नहीं कहीं ना कहीं हमको वहीं लौट के आना पड़ेगा। जिनको कहता है तू अभागे हैं, ध्यान से सुनना, एक भी पंक्ति स्लिप हो गई तो पूरा का पूरा मुक्तक स्लिप हो जाएगा। जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं। इतना मद में क्यों चूर होता है, इतना मद में क्यों चूर होता है। तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। वाह वाह, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। 2-2.5 मिनट का गीत है। गीत तक पहुंचने के लिए मुझे 5 सीढ़ियां लगानी थी। मैंने वो 5 सीढ़ियां लगा दी हैं आपकी तालियों के माध्यम से। बस वो गीत पढ़ता हूं और बहुत दिल का गीत है, बुद्धि भाई को बहुत पसंद है, मैं वो पढ़ता हूं। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। अच्छा गीत है। माताओं, आप सबको सौंप रहा हूं ये गीत। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख दी थी, मुझे नहीं मालूम था लेकिन इसका अर्थ क्या है। लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि विष्णु तुमको इसका अर्थ मालूम है। मैंने कहा दद्दू मुझे नहीं मालूम, आप बताइए इसका अर्थ। तो उन्होंने इसका अर्थ बताया। उन्होंने कहा विष्णु, एक पंक्ति में पूरी की पूरी गीता का अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देकर जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए,
क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। वाह 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 वाह, क्या सुन रहे हैं लोग यार। आप बहुत ताकत दे रहे हैं मुझे, सच कह रहा हूँ। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। बहुत अच्छे। अगला बंद पढ़ता हूं, जिसको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा दोस्तों। कि नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, उन बेटों से पूछो, अभागे बेटों से पूछो। नदियां जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे, दिल की नमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। और अंतिम बंद जो मैं कहीं नहीं सुना था, आज यहाँ सुना रहा हूँ। महाराज श्री, जो आप गद्दे में बोलते हैं उसे पद्य में बोल रहा हूँ, और कोई खास काम नहीं, कोई बाजीगरी है इसमें। जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है, जो कुछ बाहर देख रहे हो वो तो एक सपना है। जो अपने अंदर बैठा है सिर्फ वही अपना है। जिसको बनकर पेड़ उम्र भर बांटी तुमने छाया, जिसको बनकर पेड़ उम्र भर बांटी तुमने छाया, उसके ही हाथों से एक दिन शाखों को कटना है। सिर पर गठरी बहुत बड़ी है कैसे ढोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। थैंक यू।